तो अब हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी कुछ फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,25,509 करोड़ का, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 14.5, जो कि देखने में बहुत ही शानदार वैल्यूएशन लगती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स कंपनीज के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 6.91%, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी आरओसीई नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 6.91%, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी आरओआईसी नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 15.8%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो दोस्तों डेट टू इक्विटी है 7.06, पर फिर भी दोस्तों इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बैंकिंग का जो काम होता है वो डेट लेकर ही, आगे डेट देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाने का काम होता है। तो उस वजह से अगर बैंकिंग के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हमें ज़्यादा दिखाई देती है तो कोई उसमें चिंता की बात नहीं है। ओवरऑल फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो फंडामेंटल्स दोस्तों एवरेज फंडामेंटल्स हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन, कंपैरिजन करते हैं उसके पीयर्स के साथ। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज की, तो उसमें एचडीएफसी बैंक की जो पीई रेशियो है वो 19.12, आईसीआईसीआई बैंक की है 17.25, कोटक महिंद्रा बैंक की है 20.57, वहीं इंडसइंड बैंक की है 14.52। अगर बात करें दोस्तों वैल्यूएशन की, तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के मुकाबले कंपनी की वैल्यूएशन सबसे अच्छी चल रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों इस साल बुक वैल्यू बढ़ गई है, जो कि पिछले साल 615.72 थी, जो कि बढ़कर 703.98 हो गई है। तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जिसके लिए मेनली हमने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो देखते हैं कंपनी ने कैसे नंबर्स यहां पेश किए हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों रेवेन्यू की, दोस्तों यहां पर सेल्स नहीं होती, क्योंकि बैंकिंग के अंदर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करने को नहीं होता, तो उसके अंदर बेसिकली सर्विसेज और इंटरेस्ट की इनकम होती है, इसलिए उसे रेवेन्यू कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो सितंबर क्वार्टर के अंदर जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था वो किया था 11,248 का, जो इस क्वार्टर में बढ़कर दोस्तों 11,572 का हो गया है। तो रेवेन्यू दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों रेवेन्यू के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट भी यहां पर बढ़ गया है, जो कि 2181 से बढ़कर 2298 हो गया है। तो दोस्तों बात करें अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नंबर्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने काफी अच्छा रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर किया है, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिखाई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। इसके साथ ही दोस्तों चेक कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी कहां पर स्टैंड करती है, क्या कंपनी ने आगे ग्रोथ दिखाई है, या कंपनी एक साल पहले की तरह स्टेबल खड़ी है, या फिर पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टर में दोस्तों कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो किया था 9457 करोड़ का, जो कि दोस्तों अब बढ़कर 11,572 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों यहाँ कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या क्वार्टर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू के ग्रोथ के साथ नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो हाँ दोस्तों यहाँ पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, जो कि 1959 से बढ़कर 2298 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, जो क्वार्टर 3 के नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ दिखाई है। ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स बहुत ही शानदार यहाँ पर आए हैं। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो। वैसे तो दोस्तों बैंकिंग के अंदर कंपनीज का कैश फ्लो जो रहता है वो नेगेटिव ही रहता है। हाँ दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि कंपनी का मेन काम ही कैश को आके इंटरेस्ट पर देना होता है, तो कैश कंपनी का फ्लो हमेशा आउट ही रहता है, उस वजह से कंपनी का कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव रहता है। और बैंकिंग में या फाइनेंस की किसी भी कंपनी में नेगेटिव कैश फ्लो से कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 16.45% है, जो कि काफी ज्यादा कम है। और वहीं बात करें इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, जो कि 42.47% है। ये इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि चिंता की बात हो सकती है, पर ओवरऑल अगर आप अदर बड़े बैंक्स भी देखें तो उनके अंदर भी जो बैंक्स है वो मैनेजमेंट के थ्रू ही रन किए जा रहे हैं, तो ये भी इस लिहाज से कोई चिंता की बात नहीं है। ओवरऑल बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज हैं। अगर बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन बहुत ही शानदार है। अगर बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले से बुक वैल्यू बढ़ी है। अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट बहुत ही औसम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में भी ग्रोथ आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। कैश फ्लो नेगेटिव है, पर बैंकिंग या फाइनेंस की कंपनीज के हिसाब से नेगेटिव कैश फ्लो में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, प्रमोटर होल्डिंग कम जरूर है, पर अदर टॉप बैंक्स के अंदर भी मैनेजमेंट द्वारा ही ये बैंक्स रन किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस इंडसइंड बैंक लिमिटेड के क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आगे भी आप हर कंपनी का ऐसे ही क्वार्टरली रिजल्ट का डिटेल ऐसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।